Audio Jungle. Audio Jungle. कलिस्ती, आप सही में खुश हैं? मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले, और वो ऐसे मजाक में हम कोरोना के बारे में बात कर रहे थे, और वो मजाक में कह रहा था कि कोरोना मेरे इतने सामने भी आ जाए वो मर जाएगा। मजाक में बोल रहा था, बट मैं वो घर जाके सोचा, मतलब यार ये बंदा कह रहा है कोरोना सामने आएगा तो मर जाएगा। तो मैंने सोचा कि when we are living in Christ, जब हम यीशु में जीते हैं, उसके अंदर जो बीमारी है एग्जिस्ट नहीं करती। मरना छोड़ो, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। आमीन। मतलब ये है कि अगर आप यीशु में हैं तो बीमारी एक इल्यूजन है। समझ रहे हैं? बीमारी जो है वो है नहीं, बस वो आपके दिमाग में है। बीमारी, अगर आप यीशु में, बीमारी अंदर रह ही नहीं सकती, जगह ही नहीं है आपके शरीर में अगर यीशु है तो। आमीन। क्या आप सही में खुश हैं? नारे लगाने के लिए तैयार हैं? मैं ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हर दिन मेरे जीवन में कार्य करता है, हर दिन नए नए टेस्टिमनीज होते हैं, तो क्यों ना गाने भी टेस्टिमनीज ही होते हैं, कि नहीं? एक नया गाना गाया जाए। तैयार है आप सीखने के लिए? ये गाने का नाम है या उठाया जाए। या मीन्स यहोवा, या वहोवा को हम उठाए, कोरोना को नहीं। अभी ये मीडिया इतना कोरोना करे जा रहा है तो अब जब भी करुणा भलाई गाए तो करोना भलाई कोई गा रहा है, तो हम कोरोना नहीं, यीशु को उठाए, यहोवा को उठाए। आमीन। उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा तूने। चलो पहले सीख लेते हैं। या उठाया जाए, गाओ। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए। आमीन। जैसे धुआं उड़े। कैसे? जैसे वो उड़ाए उन्हें, किन्हें? हमारे दुश्मन को। अभी ये बीमारी है हमारी दुश्मन, ये बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में, बट यहां पे कौन उठाया जाएगा? यहोवा, है कि नहीं? या उठाया जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, वो उड़ा जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाएगा, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। सिर्फ कलीसिया। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चिथर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उड़ाया जाए,
सबसे बड़ा, सबसे महान। कौन है तेरी खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे महान, सबसे महान। कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे महान। या उठाया जाए, ओ या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। कौन है तेरे, कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे महान, सबसे महान। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है सबसे बड़ा, सबसे महान। फिर से, कौन है तेरी खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे सबसे बड़ा। एक आखिरी बार, कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे महान, सबसे महान। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा ऊने। कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे महान। हमें तेरे चाहत, हमें तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग। है किसी में दम? एक और बात, ये समझना है आपको, ये लाइन आपको समझना है। हमें तेरी चाहत क्या है? हमें तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग, सेनाओं के संग। है किसी में दम? है किसी? पूछो,
जब हम एक युद्ध के लिए जाते हैं, जब हम एक युद्ध के लिए जाते हैं, घोषणा करके जाते हैं, है कि नहीं? क्या पीछे वाले घोषणा करने के लिए तैयार हैं? आगे वाले तैयार हैं? बच्चे तैयार हैं? पक्का? हम तेरी चाहत, तेरे बच्चे, सेनाओं के संग, सेनाओं के, है किसी में दम, है किसी में दम। फिर से, हम तेरी चाहत, तेरे बच्चे, हम सेनाओं के संग, है किसी में। कौन है तेरे खिलाफत? कौन है तेरे खिलाफ? तू ही है खुदा, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान, तेरी हम चाहत, तेरे हम चाहत, तेरे बच्चे, हम सेनाओं के संग, सेनाओं के संग, है किसी में दम। ओ या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यीशु का है, युद्ध यीशु का, come on, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध किसका है? युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, यीशु का है, यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का। या उठाया जाए, या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का, युद्ध यीशु का है, हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध
कौन है तेरे खिलाफ तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हमें तेरे बच्चे हम सेनाओं के साथ है किसी में फिर से कौन है तेरे खिलाफ कौन है तेरे खिलाफ तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हमें तेरी चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के है किसी में दम क्या उठाया जाए क्या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें युद्ध हमारा नहीं है युद्ध हमारा नहीं है किसका युद्ध यीशु का है युद्ध हमारा नहीं है युद्ध यीशु का है युद्ध हमारा नहीं है युद्ध यीशु का है युद्ध हमारा नहीं है युद्ध यीशु एक आखिरी बार युद्ध हमारा नहीं ताली बजा के कमा युद्ध यीशु का है युद्ध हमारा नहीं है युद्ध यीशु का या उठाया जाए या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा या उठाया जाए या उठाया जाए उसके शत्रु निकल जाए जैसे धुआं उड़े दूरा काफी बार। उन्हें उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उड़े अब मुझे अपने दोस्त की बात सच लगती है कोरोना यहाँ सामने आके मर जाएगा क्योंकि मेरे अंदर जगह ही नहीं है कि बीमारी आ सके आमीन यहाँ अंदर इस हॉल के अंदर जो भी है हर एक व्यक्ति एक बीमारी भी नहीं छू सकती यह आपका विश्वास है जो आपको बीमारी से दूर रखता है आमीन या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए जैसे धुआं उड़े दूरा उन्हें यीशु के लिए तालियां बजाएं come on
मिस्र में बाधा आए, फिरौन ने अपना जादू टोना करने वालों को भी बुलाए। जब उन्होंने अपने लाठी को नीचे डाला वो भी सांप बन गए, लेकिन मूसे के सांप उन सबको निगल दिया। बहुत सारे बाधा आए तो फिरौन भी अपने जादू टोना करने वालों को बुलाया और उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया। लेकिन जब उसको हटाने के बाद था, मूसा को बुलाया। ला सकता है लेकिन हटाना है तो मूसा चाहिए। आमीन, हालेलुया। हर बार मूसा से विनती किया, मूसा तो यहोवा से प्रार्थना करें ये हट जाए, और मूसा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, वो हट गए। हालेलुया। हटाने के काम हमारा है। कोई भी ला सकता है लेकिन हटाने के काम हमारा है। हालेलुया। यूहन्ना रेजी सुसमाचार 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, और पतरस ने तो कहा कि प्रभु तू कहीं भी जाए मैं भी आऊँगा, और तेरे साथ मरना भी पड़े तो मर जाऊँगा। लेकिन यीशु ने बड़ा दुख की बात उससे कहा कि आज रात मुर्गे मांग देने से पहले तो 3 बार मुझे। और यीशु मसीह उनको साफ साफ कहा कि मैं अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। ये बात को चेले लोग किसी भी तरह समझ नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये यहूदियों का राजा है, ये अपने राज्य को स्थापना करेगा, ये हमारा राज्य को हमें फिर वापस देगा। और उन्होंने स्वप्न का बड़ा मंजिल बना लिए थे कि अभी ये राजा होकर राज्य करेगा, हम भी उसके साथ रहेगा और राज्य करेगा। बड़ा स्वप्न थे, यही उनके मन में था, इसके अलावा और वो कुछ भी सोच नहीं सकता। लेकिन यीशु उनसे कह रहा है मुझे मरना होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं पिता के पास जा रहा हूं। ये सारे बातें उनके लिए बड़ा क्लेश की बात था, उनके लिए बड़ा दुख की बात था। आमीन। यीशु को छोड़कर एक और जीवन वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि पिछले 3.5 साल वो यीशु के संग चल रहे थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। अब 3.5 साल से यीशु के संग वो चल रहा है। आमीन। यीशु के साथ सो रहा है, यीशु के साथ रह रहा है, यीशु के साथ खा रहा है, और वो अद्भुत अद्भुत कामों को देख रहा है रोज। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार को देख रहा है, और जब जरूरत है यीशु अद्भुत काम करते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिला रहा है। आमीन। बाकी बचा हुआ टुकड़े को 12 टोकरी में भरकर चेलों को दे रहा है। हमें जब कर देना है कि मछली को पकड़ के लेके आते हैं, उसके मुंह के अंदर से सोने को सिक्का निकलते हैं। हमें सब जरूरतें पूरा हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। हालेलुया। यीशु को कोई पकड़ नहीं पाएगा, यीशु को कोई मार नहीं पाएगा। ओ राजा है। हालेलुया। बड़े कार्य होने जा रहा है। यहूदी लोग कितने बार कोशिश किया, कुछ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वो मंदिर में खड़ा होकर आमीन कोड़े बनाकर सबको भार करते हैं, सारे उनके मन में भरा हुआ है। आमीन। उनको मालूम है ये यहूदियों को राजा है, लेकिन अब यीशु कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। इतना ही नहीं, यीशु के संग उसके जीवन आमीन कितने आनंद का है, आपको मालूम है। हालेलुया।
कितने लोग अनुभव करते हैं यीशु के साथ? आमेन। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब आराधना करते हैं, जब उसके बड़ा उपस्थिति होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम छोड़ के जाएं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ चल रहा है। आमेन। उनके साथ गा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ सो रहा है। आमीन। इससे अद्भुत जीवन और क्या है, इससे सुंदर जीवन और क्या है? वो यीशु के साथ ही चल रहा है। अब वो सोच भी नहीं सकता यीशु उनको छोड़ के जाएगा, लेकिन यीशु उनसे कह रहा है मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। इस समय यीशु मसीह इस पृष्ठभूमि में इस बात पर यीशु कह रहे हैं तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। एक पिता का समान, आमीन, एक रखवाले के समान, आमीन, यीशु उनसे कह रहा है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। हालेलुया। दुख के, कष्ट के, परेशानी के समय अगर कोई आपका मित्र आपके पास आकर आमीन सांत्वना के बात आपको देते हैं तो आपका बड़ा, आमीन, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आमीन। लेकिन यहाँ पर जगत का कर्ता, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सब अधिकार है, वो अपने चेलों से कह रहा है लेट नॉट यूर हार्ट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। मेरे पीछे बोले तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन, मेरे लिए ये शब्द काफी है। कुछ भी वो ना किया, लेकिन वो शब्द मेरे लिए काफी है। आपके लिए उसके ये शब्द काफी है। आमीन। वो कह रहा है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। आज भी वो यीशु, आमीन, आपसे कह रहा है कि आपके उस परिस्थिति के मध्य में जहां अगर आपका हृदय व्याकुल है, आमीन, वो है कि आपका हृदय ट्रबल्ड है, आमीन, दुख में है, वो आज भी आपसे कह रहा है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। हमारे हृदय व्याकुल होने का अलग अलग कारण है। उसमें एक है कि हमारा परिस्थिति को देखकर हमारा हृदय व्याकुल होते हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट को देखकर आपका हृदय व्याकुल हो सकता है। हालेलुया। खर्च बढ़ रहा है, आपका हृदय व्याकुल हो सकता है। हालेलुया। कोई आशा नहीं दिख रहा है, नौकरी नहीं, जॉब नहीं, आपका हृदय व्याकुल हो सकता है। आपके परिस्थिति को देखकर आपका हृदय आज सुबह व्याकुल हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपसे कह रहा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया, आमीन। अलग अलग कारण से हमारा हृदय व्याकुल हो सकता है। अगर यीशु मसीह ऐसे कहा तो नीचे आमीन, हालेलुया, हो सकता कि उस पर विश्वास करने वाले उनके चेलों के जीवन में ऐसे परिस्थिति आ जाए कि उनका हृदय व्याकुल हो जाए। हालेलुया, आमीन। 365 बार वचन में लिखा है मत डरो, फियर नॉट। हालेलुया, मत डरो। हालेलुया, आमीन। यशायाह नबी के 43 में लिखा है ये इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरा ही है। आमीन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले ता वे तुझे ना डूबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। अब एक आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया।
आमीन। 41 का 14 में लिखा है, ये कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल का मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल के पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे चूरी वाले धावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तो पहाड़ों को धाव धाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। तो उनको भड़केगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तो यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेंगे। हालेलुया। कीड़े सरीखे याकूब मत डर, मैं तेरे साथ है। हे याकूब, हे मनुष्य मत डर, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला है। एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आज सुबह ये शब्द आप सुन रहा है, प्रभु से हिम्मत बना है, क्यों कह रहे, मैं तुझे छुरी वाला धावने वाला एक चौका यंत्र बनाऊंगा। हालेलुया। क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। हमारा परिस्थितियों को देखकर हो सकता कि हमारे हृदय में व्याकुलता है, हमारे हृदय में चिंता है, लेकिन एक शब्द आज भी सुनाई दे रहा है, आमीन, मत डरो। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, तुम्हारे हृदय कुछ भी आए, कोरोना वायरस आए, हालेलुया, आर्थिक स्थितियां गिर जाए, आमीन, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो। अपने पड़ोसी के एक बार और बोले, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो। आमीन। मुझ पर विश्वास कर, परमेश्वर पर विश्वास कर और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखो, बिलीव इन गॉड, उसका रियल ट्रांसलेशन बिलीव इन गॉड नहीं, कीप बिलीविंग इन गॉड। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखे रहना, कंटिन्यू टू बिलीव। आमीन। हिंदी में ऐसे, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया बिलीव इन गॉड, बट जिस भाषा में वो लिखा गया उसका सही ट्रांसलेशन है विश्वास करते रहना। हालेलुया। दूसरी बात, हमारे हृदय व्याकुल होता है जब हमने प्रार्थना किया और जब पूरा नहीं हुआ। आमीन। हमने मांगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया, समय बहुत बीत गए, तो हम थक जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो दूसरा कारण है कि आप चिंता में होते हैं, आप व्याकुल होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक बार और थोड़ा देर हालेलुया बोलते रहे। हालेलुया। वो एक 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 स्थिति है कि आपका हृदय व्याकुल होगा। आमीन। आपने मांगा लेकिन परिस्थिति कुछ और हो रहा है। आपने सोचा परमेश्वर अब ये करेगा, लेकिन कुछ और दिख रहा है। आमीन। तो यीशु ने बोला, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, कीप बिलीविंग, विश्वास करते रहो। उसका अच्छा उदाहरण है अब्राहम। हालेलुया। रोमियों के पत्र उसके 4 में आमीन, विश्वासियों का पिता अब्राहम का विश्वास का विषय में लिखा है। आमीन। 4 का 17 से जब हम पढ़े वैसे लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। तो जिस परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, वो क्या करते हैं?
ओ ऐसे बुलाते हैं जो है ही नहीं, उसको ऐसे बुलाते हैं कि मानो वो है। हालेलुया। और वो मरे हुओं को जिलाने वाला है, उस पर विश्वास करते हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, सब लोग बोलो उस वचन के अनुसार। आमीन। निराशा में भी आशा रखा। आमीन। अब्राहम ने निराशा में भी, क्यों, 100 साल का उम्र हो गई और अपने शरीर के कमजोरी बलहीनता को अब्राहम को मालूम है, और सारा के मरी हुई दशा, उसका गर्भ का मरी हुई दशा अब्राहम जानता है, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसने विश्वास कहां रखा? परमेश्वर के वचन पर, कि तेरा संतान ऐसे होगा और तू बहुत से जातियों का पिता होगा। हालेलुया। परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन वचन है कि ये होगा। हालेलुया। इसलिए वो कमजोर नहीं हुआ। मेरा प्रियो, जब आपके प्रार्थना नहीं सुना, जब आप प्रेयर किया लेकिन रिपोर्ट कुछ और आ रहा है, आपने प्रार्थना किया लेकिन कुछ और घर के अंदर हो रहा है, तो उसके मध्य में आमीन यीशु कहता है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, कीप बिलीविंग, विश्वास में बने रहो। हालेलुया। तब तो परिस्थिति को ना देखना, उस वचन को देखना। अब्राहम ने उस वचन को याद किया। आमीन। जिसने कहा कि तेरा वंश ऐसे होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कितने लोग थोड़ा देर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा दे सकता है? उन सब बातों के लिए तेरे जीवन में अब नहीं हुआ लेकिन वायदा है, तेरे जीवन में अब प्रकट नहीं हुआ लेकिन वायदा है। दृढ़ होकर हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है, क्योंकि ये ऐसे बुलाने वाला है जो है ही नहीं कि मानो वो है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप कौन सा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमीन। आपका हृदय व्याकुल होता है क्योंकि पास्टर जो भी बोला सब अभी पूरा नहीं हुआ। जितने वचन मैंने पाया वो अब पूरा नहीं हुआ, जितना वायदा मैंने सुना अब वो पूरा नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ देकर कहे तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। आमीन। परमेश्वर पर और मुझ पर भी। जैसे तो परमेश्वर, मैं भी छोड़ के जा रहा हूं तुम्हें, तुम मुझे नहीं देखेगा, लेकिन जैसे तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं मुझ पर भी विश्वास रखना। मुझे देखेगा नहीं, तू बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तू परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन तू परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अब मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन विश्वास करना मैं सही कहा, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात है, ध्यान से सुने, दूसरी बात है, जब दुनिया में होने वाला स्थिति को देखकर हमारा हृदय ट्रबल्ड होता है। कितना लोगों को, तो कुछ लोगों को ज्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है। आमीन, हालेलुया। 37 भजन संगीता, 37 भजन संगीता में लिखा, फ्रेट नॉट। हमें पढ़ी 37, शुरू करें। Psalms 37।
हाँ 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 हाँ, सुनो, आमीन। कुकर्मियों के कारण मत कूट, कुटिल काम करने वाले के विषय ध्यान न कर, क्योंकि वे घास के समान झट खट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग के चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मत कूट, परेशान ना हो कि वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दुष्ट क्या कर रहा है, उनके सारे काम सफल हो रहा है, दुष्टता देश में बढ़ रहा है, पाप देश में बढ़ रहा है, अपराध फैल रहा है, झूठ बातें फैल रहा है। हालेलुया। देश को लोग नाश कर रहा है। आमीन। लेकिन प्रभु का वचन एक बुद्धि दिलाते हैं, तुम्हारा हृदय मत कूट, कुटिल काम करने वाले के विषय में ढाल ना कर। तुम्हें क्या करना है? क्योंकि वे घास के समान आमीन झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझ जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख। कोई मेरे पीछे बोले यहोवा पर भरोसा रख और तुम भला कर, देश में बसा रहे, छोड़ के नहीं जाना। हालेलुया। वीसा नहीं ढूंढना न्यूजीलैंड जाने के लिए, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। उसके हाथ में लिखा क्रोध से परे रहे। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आमीन। ये क्या कर रहा है? मैंने कभी प्रभु से बोले, प्रभु कब तक ये सब कुछ चलते रहेगा, कब तक ये खत्म नहीं होगा? प्रभु करे क्रोध से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कूट, उसे बुराई निकलती है। अब सुनो, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के, वे भारत के, ये दिल्ली के, ओ सदन के अधिकारी होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा भी नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी। हालेलुया। मैं फर्स्ट वर्ष में बोला रोड का नाम नहीं बोलूंगा, तुम्हें पता होगा, तू देखने पर भी नहीं पाएगा। उधर धर्मी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, आर्थिक स्थिति गिरते होंगे, आमीन। हालेलुया। सब 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 कुछ टूट रहे होंगे, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो। कीप बिलीविंग, विश्वास करते रहो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। ये सब गिरने पर है, जल्दी गिरने पर है और कोई भी स्थायी नहीं होगा। ये की राज्य अब स्थायी राज्य है यीशु का। आमीन। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि मिट्टी और लोहा से मिलाकर बनाया। दानियेल ने एक दर्शन देखा जब वो बेबीलोन में थे। आमीन। एक मूर्ति, उसका सिर सोने का है। आमीन। फिर चांदी है। आमीन। फिर पीतल है, फिर लोहा है। लेकिन जब पाँव में आए मिट्टी और लोहा दोनों, ये कभी मिलता है क्या? है? इसलिए एक उधर से इधर जम करेगा, उधर तोड़ेगा, इधर टूटेगा, ये सब होते रहेगा। मिट्टी और लोहा है, एक किसी तरह ऐसे ऐसे रख करेगा। आमीन। एमएलए को लेके जाएगा कहीं, नहीं तो टूटेगा। ये तो टूटने, ये तो कभी नहीं जुड़ सकता। आमीन। हालेलुया। 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 हम लोग बचपन में ये खेलते थे मिट्टी में, और ये नारियल का ऊपर का ये तो क्या बोलते हैं, शेल होते हैं,
मिट्टी ऐसे बनाकर उसी के अंदर भरकर ऐसे रखते हैं और फिर नारियल को लेते हैं तो वैसे सुंदर एक बन जाते हैं, ठीक है, बोंडा, ठीक है, आमीन। जब मैं एक बनाता हूँ, दूसरे बनाता हूँ, दूसरे बच्चे उसको गिरा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हालेलुया, तो मेरा बोंडा टूट जाएगा, आमीन। इतना ही है, ये इतना ही है, आमीन। क्योंकि जब दानियल देख रहा था तो ये चट्टान हाथ छुए बिना स्वर्ग से आया, हालेलुया, और इस मूर्त पर ठक्कर खाया और वो गिर गया और वो धूल बन गया और पवन आकर उसको उठा लेके गए और ये चट्टान सारे पृथ्वी में भर गया। मेरे यीशु का राज्य आ रहा है, तब तक गिरते उठते रहेगा, वो स्थायी बना रहेगा। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। आप बोलेंगे नहीं वो नहीं है, ये अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं, यीशु अच्छा है, वही स्थायी गवर्नमेंट होगा, हालेलुया। मत कूद, अपने पड़ोसी को बोलो मत कूद, उससे बुराई निकलेगा, लेकिन तू समझ ले, समझ लो, अपने पड़ोसी को बोलो समझ लो, मत कूद, समझ लो, आमीन, हालेलुया। आसाफ एक वचन संगीता लिखा 73, ठीक है, उसमें शुरुआत तो करते हैं सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, ठीक है, लेकिन नीचे सुनना ध्यान से, मेरा डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरा डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशाल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। दुष्ट को कुछ होता ही नहीं, वो दुष्टता कर रहा है फिर भी वो भले चंगे हैं। आसा परेशान हो गया, क्या प्रभु का वचन सत्य है? क्या मैं मेरा वो तेरा वचन में कह रहे नीचे मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, व्यर्थ, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं, आमीन, और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है, हालेलुया। लेकिन अहंकारी लोगों को देखे आसाफ, तो इसलिए कहा इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, अहंकार उसके, उनका ओढ़ना उपद्रव है, फिर भी उनकी आंखों में भी चर्बी चढ़ गई। देखो उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। ये सब जब आसाफ ने देखा बड़ा परेशान हो गया, हे प्रभु ये क्या हो रहा है दुनिया में। आसाफ को कुछ समझ में नहीं आया, हालेलुया, लेकिन आसाफ ने कहा मैं यहोवा का मंदिर में जाऊंगा, हालेलुया। उसका 17 में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, आमीन, जब परमेश्वर के मंदिर में गया और उनके परिणाम को सोचा तो जाना नीचे तो उन्हें फिसलने वाला स्थानों में रखता है और तू उन्हें गिराकर सत्यानाश कर देगा। आमीन बोलो, आपके भलाई के लिए आमीन बोलो, देश की भलाई के लिए आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। ये सब देख खोड़ना नहीं, चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, ज्यादा फेसबुक पोस्ट भी नहीं डालना, तुम्हें क्या करना है, प्रार्थना करना है, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, क्योंकि वो फिसलने वाला स्थान पर खड़ा है, तो थोड़ा झुक के देखना वो कहां खड़े हैं, आमीन। अब अभी देखेगा टेढ़ा होते जा रहा है, हालेलुया, आमीन। आमीन बोल सकते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना है। ऐसे स्थिति में तुम्हें प्रार्थना करना है, ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना करना है। जो कोरोना वायरस आमीन सालों से बनाया हुआ आर्थिक स्थिति 10 दिन का कोरोना वायरस उठा ले जा रहा है, खत्म हो रहा है, गिर रहा है। एक आमीन बोले, गिर रहा है। अब और देखेगा गिरेगा, क्योंकि बाबिलोन ये सिस्टम गिरने के लिए बनाया। ये तो कागज का पुतला है। आमीन, ये तो खत्म होने के लिए है। एक आमीन बोले, हालेलुया। पिछले दिन में हम एक जगह प्रार्थना किया, हे प्रभु झूठ मूठ में अन्याय में बनाए हुआ बिजनेस सब गिर जाने पाए। आमीन। उसके बाद न्यूज़ में देखा यस बैंक यस ही गिर गया, तो फिर नो का बात तो है ही नहीं। हालेलुया, गिर गया। हालेलुया। और किसी का टूट गया। हालेलुया। आइसबर्ग टूट के गिरते हैं, वे सब ऐसे गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिघलेगा। आमीन। हालेलुया। अधर्मी धन कमाएगा, धर्मी उसको उपयोग करेगा। एक आमीन बोले, हालेलुया। आप तैयार हो जाए देश पर राज्य करने के लिए। हालेलुया, आमीन। आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने वालों को डिजाइन अलग है। क्या आमीन बोल सकते हैं? आपका डिजाइन ही अलग है, आपको कुछ और डिजाइन बनाया है। हालेलुया। आपका विषय में कहा है कि तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। हालेलुया। 110 भजन संगीता में आमीन लिखता है कि तू अपने शत्रुओं के बीच में, तू अपने शत्रुओं के बीच में। हालेलुया। तेरा आगे चले, तेरा बाद चले। आमीन। तेरा शत्रु कुछ भी हो सकता है। तेरा शत्रु आमीन बीमारी हो सकता है, तेरा शत्रु खर्च हो सकता है, तेरा शत्रु कुछ और हो सकता है, तेरा शत्रु दुष्ट आत्मा हो सकता है, तेरा शत्रु पाप हो सकता है। आमीन। लेकिन वचन कहता है प्रार्थना करने वालों से तू अपने शत्रुओं के मध्य में शासन कर। हालेलुया, ओ हालेलुया। और मेरा प्रभु आमीन 23 वचन सिंह 5 का वचन में लिखा है कि ओ मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाते हैं। ओ मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? कितना लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ओ मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब तू तेरा शत्रु इसका इंतजार कर रहा है कि तू भूखा मरे, लेकिन परमेश्वर उस समय तेरे लिए मेज को बिछाते हैं। आमीन। वो सोते समय नहीं, वो जागते समय। उसका पीछे नहीं, उसके सामने तू देखते रह, मैं मेरे बच्चों को कैसे संभालते हैं। एक आमीन बोलेंगे। हालेलुया। ओ शखला रबा शंदला। हालेलुया, आमीन। एक और वचन शत्रुओं के बारे में लिखा है 27 भजन संगीत 27 के 6 में, अब मेरा सिर मेरा शत्रुओं के सामने ऊंचा होगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर। आमीन। तेरा शत्रु उत्तर से भी, दक्षिण से भी, पश्चिम से भी, पूर्व से भी आए, कोई बात नहीं, चारों ओर शत्रु है। अब मेरा सिर। कितने लोगों को सिर है? बोलो अब मेरा सिर। हालेलुया। अब मेरा सिर। हालेलुया। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आमीन। हालेलुया। अब मेरा सिर। बोले अब मेरा सिर, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आमीन। वो तेरा अभिषेक है, वो तेरा डिजाइन है, इसलिए तुझे बनाया है, इसलिए तुझे तैयार किया है। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले।
अगर आप विश्वास करते तो प्रभु को धन्यवाद करें। हम मेरे को थड़ के तेल से मुझे अभिषेक करता है, थड़ के तेल से मुझे अभिषेक करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोले थड़ के तेल से अभिषेक करता है, नया तेल से अभिषेक करता है, फ्रेश ऑयल से अनॉइंट करता है। आमीन। हालेलुया। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं थड़ के तेल से चुपड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के वचन में रोप भवन में रोपा रहकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वे रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं।